जिस्मों के चित्रे उड़े वो हम समझे तो हमारे ही है ना। बिल्कुल हमारे हम ही है। बेगैरत हो जाएं तो फिर दीन को निकाल दो जिंदगियों से। हलफ इस्लाम में है कि दीन बाहर के है? बारे में उठे ना, आप सियासत के बारे में दीन की बात है ना कि मुसलमान मर रहा है हमारा। अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की। मीडिया बता रही है, मैंने नहीं बताई। ये मीडिया कौन बता रहा मीडिया है? से कौन सा निकाल मीडिया? चैनल बताओ, चैनल कौन सा है? चैनल कौन सा है? अब ये भाई भागेगा। प्यारे पाकिस्तानियों, जब फलस्तीन पे जुल्म शुरू हुआ था ना, तो मैंने ये कहा था पूरी कौम को, मेरे शो रिकॉर्ड पे हैं, मैं कहता चला आ रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत की वजह से अंदर है, जेल में नहीं। वो हमारे अगर इन्होंने कल किया है अगर इन्होंने कल किया है अगर, अच्छा भाई अभी भी कह रहा अगर, यार मैंने दाढ़ी चूमी थी आपके। अगर हैं, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं देखे नजर आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ नजर आ रहा है कि नहीं? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ आए, देखो ना पटवारी लब गया जे ना। एक मिनट चाचा सवाल पीछे सियालकोट सियालकोट से आप? प्यारे भाई हक नवाज लेकिन सच नहीं बोलेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये सच नहीं बोलेगा। लहजा आ गया शुडान, हूँ भाई शुडान आ गया। फलस्तीन आप जीत गए हो, आप जीत गए हो, शाबाश। सवाल भी नहीं सुना, सवाल भी नहीं सुना। आप सच नहीं बोल सकते। बोलो यहूदी एजेंट कौन है? कि यहाँ पे कोई तो नून लीगी होगा ना, बेशक वो बात नहीं करना चाह रहा, बेशक वो शर्मिंदा है, बेशक वो डूब के मरने के काबिल समझ रहा अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज का शो इंतहाई दुखी दिल के साथ अवाम में निकला हूँ और दुखी दिल के साथ, अफसुर्दा दिल के साथ आज का शो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल बड़ा बोझल है। पाकिस्तान में एक शख्स को तो मुंह उठा के जो दिल करता था, जिसका दिल करता था, यहूदी एजेंट कह देता था। लेकिन प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान पे बाकायदा हमला कर दिया है और बड़े रिकॉर्ड याफ्ता एक वज़नी बम जो है वो अमेरिका ने ईरान पे फेंक दिया है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि जब 8 बार, जब से फ़लस्तीन पे जुल्म शुरू हुआ है, 8 बार अमेरिका ने वीटो कर दी है वो करारदाद जो फ़लस्तीनियों के हक़ में जारी हो रही थी, जो मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही थी OIC में, कि जंग बंदी होनी चाहिए और फ़लस्तीनियों पे जुल्म बंद होना चाहिए। 8 बार उसको मुस्तरद किया अमेरिका ने। जब से फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है तो 8 बार वो रिजेक्ट की करारदाद जो मंजूर होने जा रही थी या पेश की जा रही थी फ़लस्तीनियों के हक़ में, कि उन पे जुल्म, कत्ल व गारत उनकी बंद होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, जिस दिन आखिरी बार ट्रंप ने ऐलान किया कि फ़लस्तीनियों की कत्ल व गारत जारी रहनी चाहिए, जंग बंदी नहीं होनी चाहिए, उसी दिन शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, बाकायदा ऐलान किया कि ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। उसकी सिफारिश की, बाकायदा अमन के नोबेल इनाम के लिए हकदार करार दे दिया शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमन के नोबेल इनाम के हकदार अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान पे बाकायदा हमला कर दिया। उन लोगों से जानेंगे जो लोग एक शख्स को मुंह उठा के यहूदी एजेंट कहते थे, लेकिन अब उनके सपोर्टरों से, हुकूमत के सपोर्टरों से, वोटरों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं कि असल में यहूदी एजेंट ये सारे साबित हो रहे हैं या वो यहूदी एजेंट था जिसको कहा जाता था। वो किसी को कहता नहीं था, उसका एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर है, वो कहता था अल्लाह अल हक है। तो अल्लाह साबित कर रहा है कि असल में यहूदी एजेंट कौन है। अवाम से जाके बात करेंगे, अवाम क्या कहती है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या भाई का? मेरा नाम राजा इरशाद है। राजा भाई, ये कुर्सी देंगे एक मिनट भाई। राजा भाई, सादा सा सवाल है, आपको सारे हालात पता है जो इंटरनेशनल चल रहे हैं इस वक्त? जी जी फलस्तीन में जो 1.5 साल से हो रहा था, जी। जो तबाही बर्बादी, जी, जितने ऐसे बच्चों की शहादतें, जो चीथड़े उड़े अल्लाह बच्चों के माफ़ जिस्मों करे, के ऐसा ही है। हालात, उसके बाद आपको पता है कि 8 करारदादें पेश हुई जंगबंदी की, बिल्कुल। 8 की 8 अमेरिका ने मुस्तरद की। ऐसे ही है। ट्रंप ने कहा कि नहीं, जंग बंदी नहीं होनी चाहिए, कत्ल व गारत जारी रहे, जंग जारी रहे फ़लस्तीन के ऊपर। जिस दिन आखिरी बार और 8वीं बार ट्रंप ने ये कहा कि जंग बंदी नहीं होनी चाहिए फ़लस्तीन पे, उसी दिन आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ऐलान करता है कि अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहता है कि शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है। नहीं, क्या पता उसने कहा भी है या नहीं कहा है, क्या पता उसने कहा भी है या नहीं कहा है। ये नून लिखी है भाई, लो जी चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, हम नहीं है, नून लिखी नहीं है। सर नहीं, क्या पता, पूरी दुनिया को पता है। पहले आला के मैंने पूछा कि सब कुछ पता है जो हो रहा है, तो आपने कहा पता है। मैं चैलेंज करता हूँ जी, मैं खाना काबा में बैठ के हल्फ दे सकता हूँ इस बात पे
कि इमरान खान के जेल जाने के बाद जितना फ़लस्तीन में जुल्म हुआ है हमारी ज़िंदगी में कभी पहले नहीं हुआ इतना। ये तो है, ये तो है, ऐसे ही ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं, इस हिसाब से यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है जो जेल में बैठा है, या ये सारे 14 पार्टियों के जो पीडीएम है यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? नहीं, सब ठीक आप कह रहे हैं, पर मुझे ये बताएं कि हम इसे रोक सकते हैं? आप सच तो बोल सकते हैं ना? हम सच बोलेंगे क्या होगा? शायद किसी को गैरत आ जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब आपको पता है कि उनको गैरत नहीं आनी? नहीं, हमें पता है या नहीं पता, हमें पता है या नहीं पता। भाई बात यह है कि यहूदी एजेंट जिसको मुंह फाड़ के सारे कहते थे वो साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? सीधा जवाब दे दो बात। मैं प्यारे पाकिस्तानियों बार बार कहता हूं, जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने सच बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी कौम तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू कर देंगी। आगे चलते हैं और किसी से बात करते हैं। कोई फायदा नहीं सच बोलने का, कोई फायदा नहीं सच बोलने का। अच्छा प्यारे पाकिस्तानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि झूठा मोमिन नहीं होता, और भाई कह रहे हैं सच बोलने का कोई फायदा नहीं है। जो नबी पाक ने फरमाया कि सच बोलो, तो पाकिस्तानी कौम कह रही है सच बोलने का कोई फायदा नहीं है। अंदाजा करें। इमरान खान ने नहीं। एक मिनट, ए भाई से बात कर लेता हूँ ना। ईमानदारी से बताओ कि यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? पता नहीं कौन साबित हो रहा है, पता नहीं कौन साबित हो रहा है। मैं इंटरव्यू लेना हैं? चाहता पीछे कैमरे के कितनी बातें हो रही थी, मैं उधर था तो हैं? भाई सच बोल के दिखाओ। चलो मैं हलफ देता हूँ कुरान पे हाथ रख के, आपको पता है कि यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है? मैं हलफ देता हूँ। हूं। इन बातों में तो मैं हलफ देता हूँ। कुरान का कोई लिंक ही नहीं है ना। कुरान का कोई लिंक ही नहीं है, मस्जिद का लिंक ही कोई नहीं है। दीन को निकाल दो जिंदगियों से। हलफ इस्लाम में है कि दीन बाहर के है? बारे में उठे ना आप, सियासत के बारे में दीन की बात है ना कि मुसलमान मर रहा है हमारा, ये दीन की बात है। हॉस्पिटल गए हैं, एक दवाई नहीं मिली किसी को, ठीक है, किसी को दवाई नहीं मिल रही। यहाँ के दौर में टांग का ऑपरेशन किया था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपए नहीं लगे थे। अभी तार है टांग में, ये देखे अभी तार है टांग में, याद लगा के ये देखें। अभी मैं पिछले दिन गया हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि 30,000 रुपए लगेगा खाली ऑपरेशन का। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान सच्चा आदमी था। आपको पता है कि आपके वजीर आजम ने ट्रंप को चंद दिन पहले ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के लिए सिफारिश की है। हमारे कौन से वजीर आजम तो नहीं मान सकते। वजीर आपके पाकिस्तान का जो वजीर वोट से आए, वजीर आजम वो है जो वोट अच्छा, तो वोट से आता तो आपका ख्याल रखता ना वो। हमने वोट डाला। वो जिन्होंने बनवाया। भाई बात यह है कि शहबाज शरीफ या वजीर आजम ये हुक्मरान जो है आपका ख्याल क्यों करें? पहली बात यह है कि जिन्होंने इमरान को हटवाया, पाकिस्तान वालों ने हटाया, लेकिन उन्होंने हटवाया। ये तो साइफर सारी दुनिया को पता ना कि साइफर आया था कि इसको हटाओ। जिन्होंने हटाया वो लेके आए हैं उनको, वोट से नहीं आए वो। तो वो उनका ख्याल करेंगे या पाकिस्तानी कौम का ख्याल करेंगे जो लेके आए हैं? नहीं सर, नहीं, उनका ख्याल आदम एतमाद के बाद के बिलावल भुट्टो के बयान था ना, उसने कहा था आदम एतमाद के बाद वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, हाँ जी, ऐसे बोला पहला फिक्रा था तकरीर का। पहला था। और उसके बाद इमरान खान के बाद जाने के बाद शदीद ड्रोन हमले, शदीद बलोचिस्तानियों का कत्लेआम, और उसके बाद शदीद पाकिस्तान में बम्बारियां, सिंध तास का पानी बंद हुआ। ये कौन करवा? आप देखें इंडिया के साथ जंग छिड़ी तो जब उन्होंने अटैक किया तो ट्रंप ने पता क्या कहा था? उसने कहा जी मैं नहीं बीच में आता, उनका अपना मामला है। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाब दिया तो साथ ही अमेरिका बीच में कूद गया जब उनका नुकसान होने लगा। ठीक है, बिल्कुल सर। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। अल्लाह का ठीक है, कुरान कह रहा है कि यहूद और नसारा कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो लेकिन सकते। एक बात आपसे पूछनी है मुझे, कुरान कह रहा है। लेकिन आप लोगों से एक बात पूछनी है, ईमानदारी से बताएं, जिसको कई सालों से यहूदी एजेंट कहा जाता था वो निकला या ये सारे यहूदी ये एजेंट? सारे यहूदी एजेंट हैं, वो सच्चा मुसलमान है। अब वो सच्चा मुसलमान इब्राहिम तरावी अब आया है, 35 साल का वो लड़का है। उसने साउथ अफ्रीका के वजीर आजम ने आके कहा कि छोड़ो इमरान खान को। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, इमरान खान उम्मत मुसलमा का लीडर है। इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है। ये लीडर थोड़ी हैं, ये तो मांगने वाले हैं, ये भिखारी हैं। इमरान खान लीडर है, उसने कौम को जगाया। भाई कह रहे हैं फलस्तीन पे लव यू। आपका जो है ना, आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपकी हर वीडियो देखते हैं, आपको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप हमारे भाई, हमने आपको देखा, हम भाग के आपके पास आए। अल्लाह आपसे राजी हो। आप जंग जो लड़ रहे हैं ना, असल जंग आप लड़ रहे हैं। अब अल्लाह लड़वा। अब ये जंग आप लोगों की है, ये सहाफत की जंग है, ये अब आम आदमी की जंग नहीं रह गई। भाई ईमानदारी से बताना कि यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है जिसको कहा जाता था या ये सारे साबित हो रहे हैं? जो अभी चल रहा है वो सारे साबित हो रहा है यकीनन। इसके मानी कुरानी बात है, मानी पुरानी बात है। ये तो हर बच्चा। ये भाई कहाँ से हैं? हम जंग से हैं। जंग से? आप ईमानदारी से बताएं कि फ़लस्तीन तबाह बर्बाद, बच्चे बूढ़े जवान सब वहाँ पे कत्लो गारत, आगे ईरान में भी, ठीक है, अमेरिका इसराइल मिलके
उधर भी अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहा था फलस्तीनियों पे भी। तो अब ईमानदारी से बताओ कि वो यहूदी एजेंट था जिसको कहा जाता था कई सालों से, या ये सारे यहूदी एजेंट साबित हो रहे हैं? वो यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। यहूदी जन कौन साबित? जो हुकूमत कर रहे हैं इस सारे एडीएम जी मिला के। जी जी। नाम क्या भाई का? अजहर महमूद। अजहर भाई, ईमानदारी से एक सच्चा जवाब देना है। आप पटवारी हों, आप पीपलिए हों, आप पीटीआई वाले हों, जो मर्जी हों, एक जवाब सच्चा देना है। जो हालात चल रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, एक एक करके हर मुल्क को मारा जा रहा है। मुसलमान मुल्क को पहले फ़लस्तीन को तबाह किया, बर्बाद किया, अब ईरान तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ट्रंप के हमले से एक दिन पहले ऐलान किया बाकायदा शबाशी साहब ने कि अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए ट्रंप को। अब ईरान पे हमला कर दिया है, अमन के नोबल इनाम के हकदार ने अमेरिका ने, ट्रंप ने। ईमानदारी से बताइए, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, कि जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था वो निकला या ये सारे निकले? सर हम डरपोकों में सर हम प्यारे पाकिस्तानियों, जब फ़लस्तीन पे जुल्म शुरू हुआ था ना, तो मैंने ये कहा था पूरी कौम को, मेरे शो रिकॉर्ड पे हैं, मैं कहता चला आ रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत की वजह से अंदर है, जेल में नहीं। वो फ़लस्तीन के लिए जेल में डाला गया था, उसको फ़लस्तीन को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अगर वो बाहर होता तो ये सब ना होता और वो ईरान तक ना पहुँचते। और ईमानदारी से कोई बंदा यहाँ इतनी वाह में दिखाओ घुमा के कैमरा कि यहाँ पे कोई तो नून लीगी होगा ना, बेशक वो बात नहीं करना चाह रहा, बेशक वो शर्मिंदा है, बेशक वो डूब के मरने के काबिल समझ रहा है अपने आप को, ठीक है, लेकिन यहाँ आके बताए कि अब यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ प्यारे भाई। बात यह है कि एक बंदे को सालों से यहूदी एजेंट कहा जाता था। जो हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन से लेकर ईरान तक पहुँच गया अमेरिका और इसराइल। अब ईमानदारी से बताना, अल्लाह हक है, वो कहता होता था बंदा तकरीरों में, ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहना, मैं आपको हल्फ भी उठवा सकता हूँ अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो। आप ये बताएं कि यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? देखिए, जब से ये गेम स्टार्ट होने लगी थी उससे 3 साल पहले इमरान खान को हटाया, तो इससे क्या साबित हो रहा है? जब उसको हटाया गया था उस वक्त तो नॉर्मल थे हालात, जब जेल में डाला उसके बाद हमारी तारीख में, हमारी जिंदगी में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ फ़लस्तीन में जितना उसको जेल में डालने के बाद हुआ है। जो गेम बनाते, जो पॉलिसियां बनाते, देखो ना पटवारी लब गया ना। एक मिनट चाचा, सवाल तो सुन ला ना, सवाल कर लूं, सवाल सुन लोगे? नाम क्या है? हक नवाज मेरा नाम। इलाका कौन सा है? यही इलाका है मेरा। कौन सा? पीछे से सियालकोट से आप? प्यारे भाई, हक नवाज लेकिन सच नहीं बोलेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये सच नहीं बोलेगा, एडवांस बता रहा हूँ। सुन तो, सवाल सुन लो ना, साबित करूंगा। मुझे ये बताओ कि एक बंदे को यहूदी एजेंट कहा जाता था। वो सुन तो, सवाल सुनो पहले, वो सवाल सुनो ना। अच्छा, सवाल नहीं सुन रहा, सवाल सुनो। अच्छा, इसने जवाब नहीं देना, मैंने कहा ना सच नहीं बोलेगा। सवाल सुन लो मेरा पहले, अगले 4 मिनट। हाँ, सवाल मेरा सुन लो कि उसको कहा जाता था यहूदी एजेंट। उसको जब अड्डे मांगने की बात की कि अगर आपसे किसको ये आपको नहीं पता? नहीं, मुझे इधर तो आपने हर किसी को कहा, किसको नहीं कहा आपने? किसको कहा? इस मुल्क में किसको नहीं? इस मुल्क में यहूदी एजेंट सिर्फ उसको कहा गया जो नहीं था, जो मुसलमानों का एजेंट था। जवाब क्या दिया? असल बात उसको जब ले जा आ गया शडान, भाई शडान आ गया। भाई सुन तो लो। अच्छा यार, फलस्तीन, आप जीत गए हो, शाबाश। सवाल भी नहीं सुना, क्योंकि पता है कि सवाल क्या है और जवाब नहीं आना। आप सच नहीं बोल सकते। बोलो यहूदी एजेंट कौन है? आप हो यहूदी एजेंट। मुझे यहूदी एजेंट कह रहा है। एक मिनट, तुम काफिर हो। यस, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आगे चलो। नाम क्या है? मोहम्मद अयूब भाई, हमने तकरीबन जब से होश संभाला, एक बंदे को सारे मिलकर यहूदी एजेंट कहते थे। सही बात, पता है ना आपको? जी। अब आप मुझे बताएं, फ़लस्तीन में बर्बादी हो गई, मुसलमानों के बच्चों के जिस्मों के चित्रे उड़े, वो हम समझे तो हमारे ही है ना। हम बेगैरत हो जाएं तो फिर मतलब कोई भी मुसलमान मुल्क हमारा नहीं है अगर बेगैरत हो जाए तो। मुझे ये बताएं, उससे कहा गया था एक टीवी शो में कि अगर आपसे अड्डे मांगे जाए अफगानिस्तान के खिलाफ, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो अब आपको पता है कि जिस दिन ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने उसको अमन का नोबल इनाम देने की तजवीज़ दी।
सिफारिश की। गलत किया है। अब मुझे बताएं ना, यहाँ पे आके यहाँ पे लड़ने की कोशिश करेंगे, गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, सच नहीं बोलेंगे। हाँ, बात कोई नहीं करेगा। सच बताएं ना कि यहूदी एजेंट कौन साबित हो रहा है। जो कमेंट्स में कहते हो ना, गालियां देते हो, मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो गालियां ना दिया करो, सवाल किया करो। धमकियां, सिर्फ धमकियां लगाते हो, गुंडागर्दी करते हो, सवाल का जवाब दो। बगैर तो दरबारां ते नच्चण वालियां दे बच्चे भी बड़े भूतरे सी, हैं बड़े भूतरे सी। कित्थे मर गए ने हुण? ईरान च हमला होया ते कित्थे मर गए ने? हुण कोई नहीं, इमरान खान दी हुकूमत दा इंतजार कर रहे ने, ओदी हुकूमत आएगी फिर सड़कां ते निकलांगे। हुण महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है, हुण चीखां वाले सारे सुराख बंद हो गए ने। हैं उदों क्यों मारदे सी? क्योंकि उदों वो चीखां मारन दिंदा सी, वो सुराख बंद नहीं सी करदा। अच्छा, कौम को ये समझ ही नहीं आई कि कौम के साथ 2 साल में हुआ क्या। उन्होंने मारा पीटीआई वालों को है, डराया पूरी कौम को है। पूरी कौम ऐसी है। अब सुबह 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, कोई सड़क पे नहीं आएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये बताएं कि यहूदी एजेंट वो निकला जिसको कहा जाता था, या ये सारे निकले? ये सारे निकले जी, ये सारे निकले बिल्कुल। जो असल यहूदी एजेंट साबित हो रहे हैं, उनके वोटर ढूंढ रहा हूँ, उनके सपोर्टर ढूंढ रहा हूँ मैं। आप किसके वोटर हैं? आपको क्या लगता है मैं किसका वोट हूँ? मुझे आप एक मिनट, ये बात है, आप पीटीआई के लग रहे हैं। ये पंजाब सही पहचाना है? सही पहचाना है। जिंदगी में एक वोट दिया, वो भी इमरान खान को। अच्छा, नाम क्या भाई का? मुनीब नाम। मुनीम भाई, माशाल्लाह बारिश है आप, मुझे दाढ़ी से प्यार है, मुझे दाढ़ी से प्यार है। ठीक है, मुझे कहते हैं जी दाढ़ी के खिलाफ बोलता है, मैं दाढ़ी के खिलाफ नहीं बोलता, दाढ़ी में जो छुपे मुनाफिक होते हैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। दाढ़ी में छुपा तो यहूदी भी हो सकता है, दाढ़ी में छुपा तो काफिर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं उनके खिलाफ, असल में तकलीफ इसलिए होती है कि मैं सच बोलता हूँ। प्यारे भाई, अपने यकीन से, अपने दिल से, अपने ईमान से अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं कि आपको पता है कि अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। बिल्कुल कर। फलस्तीन पे भी वही करवा रहा है, मानते हैं जी। इसराइल 8 बार करारदाद मुस्तरद की, 8 बार अमेरिका ने कि जंगबंदी फलस्तीन में नहीं होनी चाहिए, कत्लो गारत जारी रहनी चाहिए। और 8वीं बार, प्यारे पाकिस्तानियों गौर से सुनिए, जब 8वीं बार ट्रंप ने मुस्तरद की करारदाद जंगबंदी की फलस्तीन के लिए, उसी दिन प्यारे पाकिस्तानियों, उसी दिन शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ट्रंप को नोबल का, अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो अमन इनाम का हकदार होता है ना नोबल का, ईरान पे हमला कर देता है। ऐसे ही है। अब आप ईमान से बताएं, दिल से बताएं कि यहूदी एजेंट वो निकला है जो जेल में बैठा है, या ये सारे साबित हो रहे हैं? बिल्कुल ये हो। अगर इन्होंने कल किया है, अगर इन्होंने कल किया है, अगर, अच्छा भाई अभी भी कह रहा अगर, यार मैंने दाढ़ी चूमी थी आपके, अगर हैं, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं देखे, नजर आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ, नजर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है ना। जो चीज नजर आ रही है वो तो सच बोलो, सीधी बात बताओ। असल में पता क्या बात है, इनसे पूछूंगा ना आप किसके साथ हैं, ये कहेंगे किसी के साथ नहीं हूँ। ऐसे ही है ना, लेकिन खिलाफ इमरान खान के निकलेंगे, अंदर नफरत इमरान खान के लिए निकलेगी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहूदी एजेंट वो साबित हुआ है या ये सारे साबित हो रहे हैं? बस सादा जवाब दो बस। नहीं, ये हाँ कल का वो देखा जाए तो बिल्कुल ये गलत। फलस्तीन से जब से उसको जेल में डाला, जब उसको जेल में डाला, उसके बाद जितना फलस्तीन में जुल्म शुरू हुआ, जेल में डालने के बाद जितना फलस्तीन में जुल्म शुरू हुआ, मैं चैलेंज करता हूं, हलफ देता हूं कि हमारी जिंदगी में फलस्तीन में उतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना उसको जेल में डालने। और मैं उन्हीं दिनों से कह रहा हूं अपने शोज में कि जो इमरान खान जेल में है वो सिर्फ पाकिस्तानी सियासत की वजह से जेल में नहीं है, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के लिए जेल में डाला गया था। फलस्तीन में ये करना था, उसके आज़ाद होते हुए नहीं हो सकता था, उसने पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक इकट्ठे कर लेने थे, क्योंकि वो गैरतमंद मुसलमान था, कर सकता था ना, क्योंकि उसकी बात सुननी थी यार एक ने। ये भाई भी नहीं मान रहे। नहीं, वो बात यह कि मैं बताया ना, मैंने पहले बताया था, ये कहेगा किसी के साथ नहीं हूँ, वो बात सच निकली मेरी, ठीक है। ये दीन कहता है कि आपको कोई हक पे नजर आता है तो आपको मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं किसने कहा मैं किसी के साथ नहीं हूँ? किसने कहा मैं किसी के साथ नहीं हूँ? इनसे पूछूंगा ना आप किसके साथ हैं, ये कहेंगे किसी के साथ नहीं हूँ। ऐसे ही है ना। मैं मौलाना फजल रहमान के साथ, उनकी पार्टी, सबका हेड, सब जो हक है, मैं वोट दे सकता हूं। हक है आपका, आप फिरौन को दे दो। अगर आज फिरौन जिंदा होता आप उसको भी वोट दे सकते थे, किसने मना करना था आपको? तो यार मैं कब मना कर रहा हूँ, सच तो बोलो ना। आज यहूदी एजेंट किसने कहा था? अच्छा, ये इस वजह से उसको सही बात नहीं कर रहा था,
क्योंकि इनके लीडर ने यहूदी एजेंट कहना शुरू किया था। अब आप बताओ कहाँ है मौलाना? मौलाना कहाँ? ईरान पे हमला हो गया, फलस्तीन तबाह हो गया, मौलाना किधर है? अमेरिका के यौम आज़ादी में शामिल हुआ चंद दिन पहले आपका मौलाना, जो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता था। नहीं पता आपको? पता क्या है? यहूदी एजेंट चेक करो कौन है, कौन है? देखे ना। वो मैं दिखाता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ। इधर करो कैमरा, इधर करो, थोड़ा पीछे भाई, थोड़ा पीछे रहो, मैं दिखाता हूँ। ये लो जी, प्यारे पाकिस्तानियों, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जाली बनाई गई तस्वीर है। चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। सुनो 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 सुनो। प्यारे पाकिस्तानियों, ये शख्स इमरान खान की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ बनाई गई जाली तस्वीर दिखा रहा है। यानी बेशर्मी और बेगैरती का आलम चेक करें कि अभी भी इमरान खान को यहूदी एजेंट साबित करने के लिए जाली तस्वीरों का सहारा लिया जा रहा है, मगर जो अमली तौर पर और असली यहूदी एजेंट साबित हो रहे हैं उनको यहूदी एजेंट कहने के लिए तैयार नहीं है। सुनो 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 मुझे, अच्छा मुझे उतरवाता हूँ, मुझे उतरवाता हूँ। ये रखे बात सुनो, अब सवाल कर लूँ। मीडिया बता रही है, मैंने नहीं बताई। ये मीडिया कौन बता रहा है? कौन सा मीडिया? चैनल बताओ, चैनल कौन सा? चैनल कौन सा? अब ये भाई भागेगा, अब ये भाई भागेगा। चैनल कौन सा? चैनल बताओ, चैनल कौन सा चैनल है? एक मिनट, चैनल बताओ। चैनल नहीं है ये, चैनल नहीं है ये, चैनल नहीं है ये, बशरी के चैनल से है, बशरी के चैनल से है। नून लीग के पेज से चढ़ी है वीडियो जी, नून लीग के पेज से चढ़ी है वीडियो जी, वीडियो जी, नून लीग के पेज से। ये नून लीग के पेज से चढ़ी है वीडियो। खुद ही बता रहा, नून लीग के पेज से। प्यारे पाकिस्तानियों, झूठ बोलने की वजह से इस शख्स की बौखलाहट का आलम चेक करें कि फ़ोटो को वीडियो कहना शुरू कर दिया है। अच्छा, नाम क्या भाई का? मोहम्मद हारून लोन, मोहम्मद हारून लोन। हारून भाई आपने एक फोटो दिखाई जो कि जाली बनाई हुई है। चैलेंज कर रहा हूं, मैं दिखाऊंगा भी वीडियो में वो चैलेंज। और आपने ये कहा, पहले आपने कहा मीडिया दिखा रहा है, उसके बाद आपने कहा नून लीग के पेज से चढ़ी है। ठीक है, सुनो सुनो सुने, हाँ आपके लिए मीडिया सिर्फ नून लीग का पेज है। प्यारे पाकिस्तानियों, इस शख्स की पेश करदा तस्वीर के झूठा और जाली होने के लिए एक ही निशानी काफ़ी है कि इस तस्वीर में इमरान खान की जो फ़ोटो एडजस्ट की गई है वो इमरान खान की जवानी की है, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर ताज़ा है और इसी उम्र की है जिस उम्र के हिस्से से वो इस वक्त गुज़र रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मेरी इसके जानने वालों से, इसके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अहबाब से ये गुजारिश है कि कोशिश करके इसे गैरत दिलाएं और इसे कहें कि अब ये अपनी मूंछें मुंडवा दे, क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले इसने कहा है। सुनो सुनो सुनो, मुझे उतरवाता हूँ, ये रखे। क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले इसने कहा है कि अगर ये झूठा साबित होता है तो ये अपनी मूंछें उतरवा देगा। कितने मोबाइल चल रहे हैं ये देखो, ठीक है, चल रहे हैं ना। आपने आके बड़े जज्बे के साथ, जोश के साथ फोटो दिखा दी जाली, वो ये नेतन्याहू के साथ, हालांकि वो कभी मिला ही नहीं उससे। वो बंदा, अच्छा किसके साथ जाली फोटो दिखा दी है कि जब वो एक इजलास में था तो जब इसराइल का वज़ीर आज़म आया वो उठ के खड़ा नहीं हुआ, वो खड़ा नहीं हुआ। और आप किस तरह जलील करते हैं उसको, बदनाम। अल्लाह हक है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैं बावजू हो के हल्फ दे सकता हूँ खाना काबा में बैठ के कि इमरान खान को जेल में डालने के बाद जितना फ़लस्तीन में जुल्म हुआ है हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। 8 करारदादें पेश हुई पिछले चंद महीनों में, 8 करारदादें पेश हुई OIC में। 8 करारदादों में से 8 की 8 अमेरिका ने मुस्तरद की। फ़लस्तीन में जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, कत्ल-ओ-गारत जारी रहनी चाहिए, जंग जारी रहनी चाहिए, तबाही जारी रहनी चाहिए। ठीक है, उस जिस दिन आखिरी बार 8वीं बार जिस दिन मुस्तरद की है ना ट्रंप ने करारदाद, वो वहाँ कानून है ना, ताकतवरों का कानून है कि 4-5 ऐसे मुल्क हैं कि अगर उनमें से एक भी कह देना तो वो 40 पे भारी हो जाता है। ठीक है, वीटो से कहते हैं, वीटो पावर। ठीक है, जिस दिन उसने आखिरी करारदाद मुस्तरद की ट्रंप ने, फ़लस्तीन पे जंगबंदी की, उसी दिन शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की। इसके पाकिस्तानी होने के भी शक है, इसके पाकिस्तानी होने के भी शक है। बस भाग गया भाई। हेलो, ये हालात है, ये हालात है।